मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको याद होगा 2 साल पहले सर्वत्र कोरोना फैल गया था और हमारे देश में लॉकडाउन हुआ था, पूर्ण लॉकडाउन। कई दिनों तक गाड़ियां नहीं चली, दुकानें बंद, बाजार बंद, सिनेमा हॉल बंद, मॉल बंद, सुपर बाजार बंद, सड़कों पर गाड़ियां नहीं, कोई आवाज नहीं, आसमान पर हवाई जहाज नहीं, चारों ओर शांति फैली हुई थी। शांति के साथ साथ डर भी था, आप जानते हैं। उस लॉकडाउन के दौरान अचानक मुझे अपने बचपन की याद आई। मेरे बचपन में हमारी तरफ बहुत कम गाड़ियां आती थी, बहुत कम गाड़ियों की आवाज बहुत कम होती थी, अन्य आवाज भी बहुत कम होती थी। लोगों के पास समय था, व्यस्तता कम थी, शांति थी, चैन थी, आराम की जिंदगी जीते थे, कोई जल्दीबाजी नहीं थी। लेकिन आज के युग को देखिए, मैं कहूंगा आधुनिक युग कोलाहल का युग है। आवाजें, व्यस्तता, गाड़ियों की आवाज, अन्य चीजों की आवाज, लोगों में व्यस्तता, दौड़ धूप, झगड़ा, अशांति, बेचैनी, मारकाट, हत्या, अत्याचार। आधुनिक युग कोलाहल का युग है। आधुनिक काल कोलाहल का काल है। ऐसे में इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 11 में एक बहुत सुंदर प्रतिज्ञा या भविष्यवाणी हमें सुनने को मिलती है। वो भविष्यवाणी है मसीही काल के बारे में। इस्यास नबी का ग्रंथ, उसके अध्याय 11 वाक्य 6 से 8 तक ध्यान से सुनिएगा। वहां पर लिखा हुआ है, तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेटेगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बीच उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दूधमुआ बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बाबी के में हाथ डालेगा। समस्त पर्वत पवित्र पर्वत पर न तो कोई हानि बुराई करेगा और न किसी की हानि। ये प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले इस्यास नबी की हुई भविष्यवाणी है। मसीही काल की भविष्यवाणी, जहां पर मसीह का शासन होगा। वहां पर क्या होगा? वचन में लिखा हुआ है, भेड़िया मेमने के साथ रहेगा। आप जानते हैं, भेड़िया मेमने को देखेगा तो क्या करेगा? उसके ऊपर झपट जाएगा और खा जाएगा। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है, उस समय मसीही काल में भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा। अगर बकरी दिखाई दे तो चीता क्या करेगा? उसको खा जाएगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, उस समय चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा। बछड़ा और सिंह शावक साथ साथ चरेंगे। सिंह का बच्चा और बछड़ा एक साथ चरेंगे। ये कभी हो नहीं सकता है, लेकिन होगा, ऐसी भविष्यवाणी हो रही है। और बालक उन्हें हाँ कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा, गाय और भालू में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दूधमुआ बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बाबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर न तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि। यानी सर्वत्र शांति होगी। यहां पर यह नहीं बताया गया कि शेर बदल जाएगा। जो जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन उनका स्वभाव बदलेगा। सिंह सिंह रहेगा, भेड़िया भेड़िया रहेगा, मेमना मेमना रहेगा, लेकिन उनका स्वभाव बदलेगा। वे शांति प्रिय होंगे, वे एक दूसरे के प्रति प्रेम रखेंगे। मसीही काल के बारे में एक सुंदर भविष्यवाणी है। अंत में सुनिए, ऐसा कैसे होगा? वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह
देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। क्यों शांति होगी? कैसी शांति होगी? वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। सर्वत्र शांति होगी। वचन कहता है क्योंकि सब लोग ईश्वर के ज्ञान से भरे होंगे। ईश्वर का ज्ञान शांति लाता है, और जहां ईश्वर का ज्ञान नहीं है वहां पर अशांति बनी हुई होती है। आज हमारे देश में और सारे विश्व में इतनी अशांति, मारकाट, हत्या, अत्याचार क्यों हो रहा है? सच्चे ईश्वर का सच्चा ज्ञान ना होने के कारण। सच्चे ईश्वर का सच्चा ज्ञान ना होने के कारण हम पढ़ेंगे इतिहास नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 1 में लिखा हुआ है, वाक्य 2 और 3 में प्रभु कहते हैं, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है। प्रभु कहते हैं आकाश और पृथ्वी सुनो। प्रभु के हृदय में बहुत दुख है, सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए प्रभु आकाश को संबोधित कर रहे हैं, पृथ्वी को संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुनो, ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है। आगे लिखा हुआ है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, किंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। यही समस्या है। प्रभु कहते हैं बैल अपने मालिक को पहचानता है। कुछ वर्ष पहले की बात है, मैं अपने ड्राइवर के साथ एक गांव गया हुआ था। उस गांव में प्रवेश करते ही वो ड्राइवर बाहर निकला। बगल में 1-2 घर के बगल में एक बछड़ा था जिसको उस ड्राइवर ने बेचा था। वो बछड़ा उसको देखते ही वहां से रोने लगा, और ड्राइवर ने मुझसे कहा कि आप जानते ही वो बछड़ा क्यों रो रहा है? क्योंकि वो मेरे घर से बिका हुआ बछड़ा है, और मेरा ड्राइवर उसके पास जाता है और उसको कुछ खिलाता है, उसको तसल्ली देता है, तब जाके वो बछड़ा रोना बंद करता है। सोचिए, वचन में लिखा हुआ है बैल अपने मालिक को पहचानता है। बैल को जंगल में छोड़ दीजिए, शाम होते होते बैल अपने मालिक के घर वापस आता है, अन्यत्र नहीं जाता है, रास्ता भूलता नहीं है। प्रभु कहते हैं बैल अपने मालिक को जानता है, गधा ये जानता है कि उसको कहां से भोजन मिलेगा, चारा मिलेगा, अपने मालिक की नाद जानता है, लेकिन मेरी प्रजा नहीं जानती, इस्राएल नहीं जानता। यही मनुष्य की खराबी है, कमजोरी है। आज आकाश के ऊपर गया है, पृथ्वी के नीचे क्या है, एक एक बात को मनुष्य जानता है। आधुनिक इंसान एक एक जानकारी रखता है, लेकिन वो अपने मालिक को नहीं जानता है। अपने मालिक के बारे में सुनना नहीं चाहता, अपने मालिक को पहचानना नहीं चाहता है। मनुष्य के अंदर अन्य ज्ञान भरा है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान, सच्चे ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चे ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं है, बाकी सारी जानकारियां, इसीलिए जीवन में परेशानी आती है। वचन में लिखा हुआ है, होसिया नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 6 में, वहां पे क्या लिखा हुआ है? धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। हिंदी में अनुवाद कुछ गड़बड़ा गया है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद है ज्ञान के अभाव में, नॉलेज। ईश्वर के ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। अपने ईश्वर को ना जानने के कारण मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है, गलत मार्ग पर चल दी है, मनमाना जीवन जी रही है, दुश्मनों के, शत्रुओं के हाथ जा रही है, विकृत होती जा रही है, बुराई और शैतान के शिकार होती जा रही है, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान के अभाव में, ईश्वर के ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई। वचन में लिखा हुआ है,
इस्यास नबी अध्याय 5 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, इस्यास अध्याय 5 वाक्य 13 में, मेरी प्रजा अपनी अवज्ञा के कारण निर्वासित की जाएगी। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है अवज्ञा, अंग्रेजी में है लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता। मेरी प्रजा अपनी अज्ञानता के कारण निर्वासित की जाएगी, गुलाम बनाई जाएगी। ईश्वर का ज्ञान ना रखने के कारण वे गुलाम बनाए जाएंगे। हमें ये देखने को मिलता है, ईश्वर का ज्ञान शांति लाता है, ईश्वर का ज्ञान शांति लाता है, ईश्वर का ज्ञान हमें बंधनों से आजाद करता है। रोमियो के पत्र के अध्याय 1 में संत पौलुस लिखते हैं, रोमियो का पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में, उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उससे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। 23 में, उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। 24 में लिखा हुआ है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। सच्चे ईश्वर को नहीं जाना, सच्चे ईश्वर को नहीं पहचाना, सच्चे ईश्वर की आराधना नहीं की, उस अज्ञान के कारण ईश्वर ने उनको उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। जहां पर ईश्वर का ज्ञान आ जाता है वहां पर शांति आती है। ईश्वर का सच्चा ज्ञान हमें शांति प्रदान करता है। इस आश्रम में पिछले कई वर्षों से रहकर मैंने देखा है कि कई लोगों के जीवन में कैसे प्रभु ने काम किया है। ऐसे शराबी और ऐसे घृणित कार्यों में लिप्त लोग, बंधनों में पड़े हुए लोग प्रभु के पास आते हैं, पवित्र वचन पढ़ते हैं, प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, प्रभु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रभु की आराधना करने लगते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। ईश्वर का ज्ञान शांति लाता है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे विश्वासी और विशेष करके मसीहियों के जीवन में जो विपत्तियां, अनावश्यक पीड़ाएं हैं, इसलिए कि वे ईश्वर को नहीं जानते और ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं किए। कोरोना काल में आश्रम से आप जानते हैं कि कई इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रसारित हुए। कई लोगों की अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं हैं, जवाब हैं। एक परिवार आया था, जवान दंपति, उनके 2 बच्चे। पत्नी ने कहा कि पहले हम वचन सुनते थे तो सोचते थे वचन कहीं और है, आज हम प्रतिदिन रोज की रोटी सुनते हैं और मैं सच कहती हूं स्वामी जी, आज मुझे लगता है कि प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। पहले वचन बाइबल में था, लेकिन आज मुझे लगता है कि प्रभु मुझसे बातें कर रहे हैं। उनको आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है और उस ज्ञान के द्वारा उनका पारिवारिक जीवन बदल जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 32 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसे जैसे हम सत्य को पहचानते जाएंगे वैसे वैसे वो सत्य हमें स्वतंत्र करता जाएगा। जैसे जैसे हमारे अंदर प्रभु का ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारे अंदर की बुराइयां लुप्त होती जाएंगी। एक सुंदर सा उदाहरण लीजिए, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं समारी स्त्री के बारे में। वहां पर हम पढ़ते हैं, समारिया से एक नारी याकूब के कुएं के पास आती है जहां पर यीशु बैठे हुए थे, और यीशु और उसके बीच में वार्तालाप होने लगता है। प्रभु के सानिध्य और प्रभु के वचन के द्वारा वो नारी बदलती जाती है। प्रभु ने कहा कि तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो नारी यीशु को पहचानने लगती है। सबसे पहले उसने पहचान लिया कि यीशु एक यहूदी है। उसने कहा कि आप यहूदी होकर मुझसे कैसे पानी मांग सकते हैं। उसके बाद उसने यीशु को पहचान लिया और कहा कि आप नबी हैं।
अंत में हम जानते हैं उसने यीशु को मसीहा के रूप में पहचान लिया, और वो जाती अपने गांव में लोगों से कहती है कि आइए और देखिए उस व्यक्ति को जिसने मुझसे वो सब कहा है जो मैंने किया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है। जैसे जैसे वो यीशु को पहचानती गई वैसे वैसे उसका जीवन बदलता गया। जब हमारे अंदर ईश्वर का ज्ञान आ जाता है हम बदलते जाएंगे। हजारों लाखों लोगों के जीवन की ये कहानी, ये कथा है। पहले बुराई की जिंदगी जीते थे, लेकिन बाद में वचन सुनने के लिए आते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, प्रभु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगती है। प्रभु यीशु कहते हैं तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें बदल डालेगा, स्वतंत्र करेगा। अब सवाल ही खड़ा होता है कैसा ज्ञान? वचन में आपने सुना कि समस्त पवित्र पर्वत पर कोई एक दूसरे की हानि नहीं करेगा, क्योंकि जैसे समुद्र जल से भरा हुआ होता है उसी तरह सभी ईश्वर के ज्ञान से भरे हुए होंगे। लेकिन ये सवाल खड़ा होगा कौन सा ज्ञान? बौद्धिक ज्ञान, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ईश्वर के बारे में बौद्धिक ज्ञान, क्या वो मनुष्य को बदलेगा? हाँ, कुछ हद तक बदल सकता है। लेकिन बाइबल में जहां कहीं भी ज्ञान की बात होती है वो अनुभवी ज्ञान है। अनुभवी ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान नहीं बल्कि अनुभवी ज्ञान। प्रभु यीशु ने हमें एक सुंदर प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता की प्रार्थना। प्रभु कहते हैं इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाता है, राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। वास्तव में जो शब्द प्रभु ने इस्तेमाल किया वो शब्द है अब्बा। अब्बा का अनुवाद पिता नहीं है बल्कि पापा, डैडी, बाबू, बाबा। ये प्रभु का एक गहरा अनुभव था, अनुभवी ज्ञान था जो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ बांटा। यीशु ने अपने प्रार्थना में जीवन के द्वारा ये अनुभव किया कि ईश्वर हमारे प्यारे डैडी हैं, पापा हैं, बाबू हैं, बाबा हैं। ये इनका ज्ञान था, लेकिन यह बौद्धिक ज्ञान नहीं था, यह एक अनुभवी ज्ञान था। इब्राहिम ने ईश्वर का अनुभव किया, ईश्वर को जाना, वो एक अनुभवी ज्ञान था। मूसा ने ईश्वर को जाना, वह एक अनुभवी ज्ञान था। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 वाक्य 11 में, मूसा ईश्वर के साथ आमने सामने बात करता था जैसे एक मित्र बात करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि ईश्वर का ज्ञान वह एक अनुभवी ज्ञान है, उस अनुभवी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य शांत होता है, मौन हो जाता है, उसके अंदर चैन आ जाती है। उदाहरण लीजिए पौलुस का उदाहरण लीजिए। प्रेरित चरित्र के अध्याय 22 उसके वाक्य 4 में पौलुस स्वयं कहते हैं कि वो किस तरह का इंसान था। पौलुस कहते हैं कि मैं मसीहियों को, नर नारियों को बांध बांध कर बंदी गृह में डलवा देता था। ऐसा खूंखार इंसान। प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस के अंदर मसीहियों को मार डालने का धुन सवार था। अंग्रेजी में उसका अनुवाद है ही वॉज ब्रीथिंग थ्रेट एंड डेथ। ऐसा खूंखार इंसान जिसके अंदर एक ही मकसद था कि इन लोगों को मैं मरवा डालूंगा। दमिश्क के मार्ग पर उसका मिलन यीशु से होता है। वह घोड़े पर से गिराया गया, वो अंधा बन गया। एक आवाज सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? पौलुस ने सवाल किया, प्रभु आप कौन हैं? उस समय से पौलुस यीशु को जानने लगा, और यीशु को जब तक नहीं जानता था, यीशु और यीशु के लोगों को वो सताता था। लेकिन यीशु को जानने के बाद पौलुस मेमना बन जाता है। पौलुस मेमना बन जाता। वही इंसान जो लोगों को सताता था, मरवाता था, वही इंसान अब यीशु के लिए मरने, कटने और सताए जाने के लिए तैयार हो जाता है। ईश्वर का ज्ञान हमें बदल देता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में
पौलुस कहते हैं किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। पौलुस कहते हैं किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ को छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूं। जब पौलुस को मसीह का ज्ञान मिला उस समय से वो उन सारी चीजों को जिसको वो बहुत महत्वपूर्ण समझता था वो स्वयं कहते हैं मैं कूड़ा समझने लगा हूं। आपने असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में सुना है। संत फ्रांसिस एक धनी व्यापारी का बेटा था। युवावस्था में दमंग था और अपने धन पर और अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड था। लेकिन यीशु का ज्ञान पाने के बाद उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। सब कुछ छोड़ देता है, इस तरह जीवन बिताता है मानो वो पागल हो गया हूं। बोरे जैसे कपड़ा पहनता है। एक युवा धनी इंसान का बेटा, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा आनंद आ गया, एक ऐसी आजादी आ गई, एक ऐसी शांति आ गई कि हजारों की संख्या में लोग उसके पीछे हो लिए। और उन्होंने वो सुंदर प्रार्थना लिखी है क्या, ए प्रभु मुझे शांति का संवाहक बना, शांति का साधन बना। प्रभु का ज्ञान हमें परिवर्तित करता है। यह ज्ञान धार्मिक ज्ञान नहीं है बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान। इस बात को समझना जरूरी है। दो चीजें हैं, एक है धर्म, दूसरा है अध्यात्म। कई लोग धर्मों में उलझे हुए हैं, धार्मिक बातों में उलझे हुए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान गहरा ज्ञान है। अध्यात्म धर्म की आत्मा है। कई लोग धर्म के नाम पर इतना ऊधम मचा रखे हैं, इतने अशांत हैं, बेचैन हैं, लेकिन यहां पर धर्म की ज्ञान की बात नहीं हो रही है। यहां पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात, अनुभवी ज्ञान की बात। अब सवाल ये खड़ा होगा कि हम कैसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं आपके सामने 3 बातें रखता हूं। सबसे पहले श्रद्धा। श्रद्धा सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है, क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हारे दिनों की संख्या बढ़ेगी और तुम्हारी आयु लंबी होगी। प्रज्ञा का मूल है श्रद्धा। बार बार बाइबल में लिखा हुआ है। सबसे पहले ईश्वर पर श्रद्धा होना यानी ईश्वर का भय खाना, ईश्वर के सानिध्य का एहसास होना, हर स्थान पर ईश्वर के सानिध्य का एहसास होना। ईश्वर जीवित है, जिंदा है, उनका सानिध्य सर्वत्र है, इसीलिए मुझे उसके प्रति एक भय होना है। यह प्रज्ञा की शुरुआत है। और जहां प्रज्ञा है वहां पर ईश्वर का ज्ञान है। तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को छोटा बनाना है, ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर की उपस्थिति को जानना है और ईश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नतमस्तक कराना है, यानी अपने आप में श्रद्धा लानी है, अपने आप में भय लाना है। भय के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान मिलता है। दूसरा है प्रार्थना के द्वारा। आप जानते हैं, बार बार आपको बताया गया है, प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब या तात्पर्य है ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ जुड़ना। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। प्रभु यीशु रात को प्रार्थना करते थे, बड़े सवेरे प्रार्थना करते थे, भीड़ को छोड़कर एकांत में जाके प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते हुए प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे। उस प्रार्थना के दौरान क्या हुआ था, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 21 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु को ईश्वर की वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है।
ये प्रभु यीशु का एक अनुभवी ज्ञान था कि ईश्वर मेरा पप्पा है, मेरा पिता है। प्रार्थना के द्वारा हमें अपना ज्ञान मिलता है और ईश्वर का भी ज्ञान मिलता है। जब हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, उस समय ईश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। बौद्धिक रूप से और आत्मिक रूप से हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है। हम ईश्वरीय ज्ञान से भर जाते हैं। बहुत सारे हमारी महिलाएं जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनको लोग सुनते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं तो लोग पूछते हैं कि इनको कहाँ से ज्ञान मिला ये। जब हम प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं तो हमें प्रभु का ज्ञान होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है। प्रभु यीशु जब नाजरत गए थे, नाजरत के लोगों ने सवाल किया, आपस में पूछा कि इसको इतना ज्ञान कहाँ से मिला। प्रार्थना के द्वारा जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। जिस तरह यीशु को अब्बा का ज्ञान मिला, उसी तरह हमें भी अब्बा पिता का ज्ञान मिलता है। तीसरी बात है पवित्र वचन का पाठ। पवित्र वचन का पाठ, बाइबल हमारे लिए सबसे पहला सोर्स है। ईश्वर के बारे में जानने के लिए सबसे प्रथम स्रोत है। यीशु के बारे में हमें कैसे मालूम होगा? सुसमाचारों के द्वारा और अन्य पत्रों के द्वारा। यीशु और ईश्वर का ज्ञान के लिए हमें पवित्र वचन को पढ़ना जरूरी है। कई मसीहियों में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वे बाइबल नहीं पढ़ते हैं। जो बाइबल नहीं पढ़ता है उसको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, यीशु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जो वचन नहीं सुनता है उसको उस वचन के में लिखे हुए उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हम पढ़ेंगे संत जेरोम, जिन्होंने पवित्र वचन पर इतना कार्य किया, उन्होंने कहा है पवित्र धर्म ग्रंथ का अज्ञान ईश्वर का अज्ञान। यानी पवित्र धर्म ग्रंथ के बारे में जिसके अंदर अज्ञानता है, उसके अंदर ईश्वर के बारे में, यीशु के बारे में अज्ञानता है। तो पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान मिलता है। एक एक वचन के द्वारा ईश्वर का ज्ञान मिलता है और अपना भी ज्ञान मिलता है कि मैं कौन हूं। वास्तव में पवित्र वचन पढ़ने से हमें अपना ज्ञान मिलता है। जब से मैं पवित्र वचन को गहराई से पढ़ने लगा, उस समय से मुझे अपने बारे में ज्यादा ज्ञान मिला, अपनी दुर्बलताओं के बारे में, अपने जीवन के रहस्यों के बारे में एहसास मिला। तो पवित्र वचन कहता है कि जब ईश्वर का ज्ञान हमें व्याप्त हो जाता है तो हमारे अंदर शांति आती है। सारे संसार को आज शांति की जरूरत है, हमारे देश को आज शांति की जरूरत है, हर एक परिवार को आज शांति की जरूरत है, हर एक मनुष्य को आज शांति की जरूरत है। क्या करना होगा? ईश्वर के ज्ञान से भर जाना होगा, अपने मालिक को जानना होगा, मालिक के ज्ञान से भर जाना होगा। जब मालिक के ज्ञान से हम भर जाएंगे, हम अपने आप शांत हो जाएंगे, अपने आप अहिंसक हो जाएंगे, अपने आप चैन का अनुभव करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ है समस्त पवित्र पर्वत पर कोई न हानि करेगा, एक दूसरे को दुख नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा हुआ होता उसी तरह मनुष्य ईश्वर के ज्ञान से भरा हुआ होगा। प्रभु तेरे ज्ञान से हमें भर दीजिए, तुझे जानने की कृपा दीजिए, तुझे हम गहराई से जान सके, तुझे अनुभव के स्तर पे जान सके। तेरा ज्ञान हमें परिवर्तित करेगा, तेरा ज्ञान हमारे अंदर शांति लाएगा। तुझे जानने के लिए गहरी प्रार्थना का वरदान दीजिए, तुझे जानने के लिए हमारे अंदर तेरे प्रति एक भय उत्पन्न कीजिए, श्रद्धा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों को सुनने और पढ़ने के लिए हमारे अंदर एक लगाव दीजिए, एक लगन दीजिए।
धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सारे क्षणों के लिए। जितने भी भाई बहन इन वचनों को सुन रहे प्रभु, उन सबको आशीर्वाद देना, उन्हें तेरे पवित्र ज्ञान से भर देना, उन्हें शांति से भर देना, उन्हें चैन से भर देना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।